Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, a particle of mass m is executing oscillations about the origin on the x-axis. Its potential energy U is equals to kxc, where k is the positive constant. If the amplitude of oscillation is a, then the time period t is. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. ठीक है, तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? ये हमारा किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? ऑस्किलेशंस. ऑस्किलेशंस. ठीक है, और अगर हम बात करें ऑस्किलेशंस में एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं ऑस्किलेशन एनर्जी. वो कितनी होती है? यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. एम जो है वो मास होता है, ए हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑस्किलेशन होता है, एंड ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमारे को जो एनर्जी है वो कितनी गिवन है? के एक्स क्यूब, ये हमारे पास एनर्जी होती है. अब एक्स जो है वो एम्पलीट्यूड होता है, तो यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के ए क्यूब. ठीक है, ये एनर्जी हमारे को क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे ऑस्किलेशन का ए. ठीक है, तो ऑस्किलेशन बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन. ठीक है, जो कि हमारे को ए गिवन है, तो हमने यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी. अब हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. ठीक है, तो इक्वेट करते हैं तो देखिए, अगर हम इनको इक्वेट करते हैं तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए क्यूब. ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए क्यूब से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ए बचेगा. ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2 के ए डिवाइड बाई एम. ठीक है, तो ओमेगा यहाँ से हम निकाल सकते हैं √2 के ए डिवाइड बाई एम. ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई. ठीक है, ये हमारी ओमेगा की वैल्यू है. तो हम जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है हमारा. टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, टी इज इक्वल्स टू, ठीक है, टी इज इक्वल्स टू होता है हमारा 2 पाई बाई ओमेगा. ठीक है, तो ओमेगा की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, या फिर हम यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई टी इज इक्वल्स टू √2 के डिवाइड बाई एम ए. ठीक है, तो यहाँ से हम टाइम पीरियड निकालेंगे. सो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ जाएगी अगर हम इसको अपोजिट करते हैं? ठीक है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स हो जाएगा 2 पाई √ऑफ एम डिवाइड बाई 2 के ए. ठीक है, अब यहाँ से टाइम पीरियड हमारा क्या है अगर हम बात करें तो एक ही टर्म्स में देखें तो ये हमारा √ऑफ ए, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है √ऑफ ए के. रिलेशन से हमारे को क्लियरली पता चल रहा है, तो ऑप्शन ए इज और करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन.